हेलो एवरीवन। लेखपाल 2022 के ग्रामीण विकास की इस प्रैक्टिस सीरीज में आपका स्वागत है। चलिए सेट नंबर 17 पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है कि कृषि सेवा केंद्र नामक योजना किस पंचवर्षीय योजना के कार्यकाल में प्रारंभ की गई थी? पहली, दूसरी, तीसरी या चौथी पंचवर्षीय योजना? तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान कृषि सेवा केंद्र नामक योजना जो है वो प्रारंभ की गई थी। चलिए दूसरा प्रश्न देख लीजिए। बीएम व्यास समिति किससे संबंधित है? बीएम व्यास समितियां किससे संबंधित हैं? जैसे कॉरपोरेट गवर्नेंस, दीर्घकालिक अनाज नीति, कृषि एवं ग्रामीण साख विस्तार या कर नीति? तो बीएम व्यास समिति जो है वो कृषि एवं ग्रामीण साख विस्तार से कोलरेट करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा कि बीएम व्यास समिति जो है वो कृषि एवं ग्रामीण साख विस्तार से संबंधित है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा क्या कह रहा है। कह रहा है उत्तर प्रदेश में भाभर की तंग पट्टी कहाँ पाई जाती है? मैदानी क्षेत्रों में, कंकरीले क्षेत्रों में, तराई क्षेत्रों में या गंगा यमुना के मैदान में? तो जो भाभर की पट्टी होती है वो तराई क्षेत्रों में पाई जाती है। तराई क्षेत्रों में जलोढ़ मिट्टियाँ आती हैं, तो यहाँ पर भाभर, जिस भाभर क्षेत्र की जो है पट्टियाँ पाई जाती हैं। और इन्हीं क्षेत्रों में खादर और बांगर ये भी क्षेत्र यहीं पे पाए जाते हैं, तो इससे रिलेट करता है। तो ये तराई क्षेत्र हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। उत्तर प्रदेश के भौगोलिक क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है तराई क्षेत्र, नीलगिरी पहाड़ी, गंगा यमुना का मैदान या बुंदेलखंड? तो उत्तर प्रदेश के भौगोलिक क्षेत्र में शामिल नहीं है। तो पहले जान लेते हैं कि उत्तर प्रदेश में कुल 3 ही भौगोलिक क्षेत्र हैं। पहला, जो उत्तर प्रदेश का हिस्सा है उसमें जो उत्तर का है पर्वतीय भाग, इसको तराई क्षेत्र कहते हैं। तराई जो पर्वत भाग के नीचे का क्षेत्र होता है तराई क्षेत्र। बीच के भाग को गंगा यमुना का मैदानी भाग कहा जाता है, अथवा सबसे नीचे जो भाग है विंध्य का क्षेत्र कहा जाता है, इसको आपको बुंदेलखंड क्षेत्र भी कहा जाता है। तो उस हिसाब से तराई क्षेत्र 3 भागों में बटा है। तो एक तो हो गया तराई क्षेत्र, दूसरा गंगा यमुना का मैदान, तीसरा बुंदेलखंड। तो ऑप्शन नंबर जो है बी वो गलत हो जाएगा। तो यही ऑप्शन आपका जो है सम्मिलित नहीं है। वैसे नीलगिरी पहाड़ी जो है वो दक्षिण भारत की भूमि है, जहाँ पे तमिलनाडु केरल के बॉर्डर पर स्थित है। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। निम्नलिखित किस्म प्रदेशों में उत्पादित किए जाने वाले किस फसल की है? जो नीचे दी गई किस्म है वो प्रदेश में उत्पादित किए जाने वाली किस फसल की? जैसे देसी, नागपुरी, एम्पदर या लड्डू? तो आपको नागपुरी सुना है ना, नागपुर के आपने संतरे सुने होंगे, तो नागपुरी संतरे आते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है वो बी सही हो जाएगा। लड्डू अगर पूछा जाए तो भी संतरा है, एम्पदर पूछा जाए तो भी संतरा है, और देसी पूछा जाए तो वो भी क्या है, किस्म है, संतरे का। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका जो है बी सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा क्या कह रहा है। चाय, कॉफ़ी, रबड़ एवं तंबाकू के मूल्यों में उतार चढ़ाव को नियंत्रित करने के उद्देश्य से मूल्य स्थिरीकरण कोष की स्थापना का अनुमोदन कब किया गया था? तो जो मूल्य स्थिरीकरण कोष की जो अनुमोदन है वो 20 फरवरी 2003 को किया गया था। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है आपका ए सही हो जाएगा, 20 जनवरी 2003। चलिए सेट नंबर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 7 दीजिएगा। क्या था, क्यूरिंग की क्रिया किस फसल में संपन्न होती है? क्यूरिंग की क्रिया, देखिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्यूरिंग की क्रिया किस फसल में संपन्न होती है? कपास, तंबाकू, जूट या चाय? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, तंबाकू। तो जो क्यूरिंग की क्रिया होती है वो किस में संपन्न होती है? तंबाकू में संपन्न होती है। चलिए आगे देखते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है। भारतीय दलहन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? लखनऊ में, कानपुर में, अयोध्या में या बनारस में? तो दलहन अनुसंधान केंद्र जो है वो आपका कहाँ स्थित है? कानपुर में
स्थित है। दूसरा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि दलहन का सर्वाधिक उत्पादक एवं उपभोक्ता राष्ट्र कौन सा है? भारत, रूस, चीन या यूएसए। तो दलहन के उत्पादन में और उपभोग में दोनों में भारत जो है वो आपका अग्रणी राष्ट्र है। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। क्या कह रहा है कि गरीबी रेखा के नीचे के व्यक्ति को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी योजना आरंभ की गई थी? सावित्रीबाई गरीबी आर्थिक योजना, ज्योतिबा फूले गरीबी आर्थिक योजना, महामाया गरीबी आर्थिक योजना या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, महामाया गरीबी आर्थिक मदद योजना। तो गरीबी रेखा के निवारण के लिए महामाया गरीबी आर्थिक योजना मदद की शुरुआत की गई थी। चलिए आगे चलते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है कि वर्ष 2004 में उत्तर प्रदेश के किस मुख्यमंत्री के कार्यकाल में गर्भवती महिलाओं को निःशुल्क उपचार उपलब्ध कराने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई थी? तो कौन सी योजना जो है 2004 में प्रारंभ की गई थी? यहाँ पे प्रदेश की किसी मुख्यमंत्री के काल में, किसी मुख्यमंत्री के काल में जो है गर्भवती महिलाओं के लिए निःशुल्क उपचार योजना किस योजना के तहत शुरू की गई थी? वंदे मातरम योजना। वंदे मातरम योजना के तहत महिलाओं के निःशुल्क उपचार, गर्भवती महिलाओं के निःशुल्क उपचार की व्यवस्था प्रारंभ की गई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है कि प्रसिद्ध संत शेख सलीम चिश्ती का मकबरा कहाँ स्थित है? देवा शरीफ, गोला गोकर्णनाथ, कंपिल या फतेहपुर सीकरी। तो आपके सलीम चिश्ती की जो दरगाह है वो फतेहपुर सीकरी में स्थित है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन पे चलिएगा। ज्ञान प्राप्ति के बाद महात्मा बुद्ध ने सर्वप्रथम कहाँ पर उपदेश दिया था? प्रयागराज में, कुशीनगर में, सारनाथ में या कौशाम्बी में। तो ज्ञान प्राप्ति के बाद महात्मा बुद्ध ने सबसे प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। ठीक है, और इसी पहले उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया था। और अगर पूछा जाए सबसे अधिक उपदेश उन्होंने कहाँ दिए थे, तो वो उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जिले में ही उन्होंने वो भी क्या नाम है सर्वाधिक उपदेश भी दिया था। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका पहला उपदेश के लिए सारनाथ सही होगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा। कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में राज्य में प्रथम कृषि गणना कब की गई थी? 1970-71 में, 1975-76 में, 1980-81 में या 1985-86 में। तो उत्तर प्रदेश में पहली कृषि गणना जो है 1970 और 71 के समय में की गई थी। तो प्रथम कृषि गणना कब की गई थी? 1970-71 में। मौर्यकालीन, अगला क्वेश्चन देखिएगा। मौर्यकालीन प्रसिद्ध मंदिर है देवगढ़ झांसी में, भीतरगांव कानपुर में, भीतरी गाजीपुर में या इनमें से कोई नहीं। तो जो मौर्यकालीन लोग थे वो जो है भगवती की पूजा करते थे, लेकिन इनका मंदिर यहाँ उपलब्ध नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है आपका डी सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा। क्या कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में राजकीय पुरातत्व संग्रहालय कहाँ स्थित है? प्रयागराज, वाराणसी, जौनपुर या कन्नौज। तो प्रयागराज, वाराणसी, जौनपुर या कन्नौज। तो राजकीय पुरातत्व संग्रहालय जो है वो आपका कहाँ स्थित है? कन्नौज में स्थित है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, राजकीय पुरातत्व संग्रहालय कन्नौज में स्थित है। ठुमरी गायिका गिरजा देवी का संबंध किस घराने से है? बनारस घराने से, जयपुर घराने से, लखनऊ घराने से या रामपुर घराने से। तो ठुमरी गायिका जो है गिरजा देवी जी का संबंध जो है वो किस घराने से है? बनारस घराने से है। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार एग्जामिनेशंस में पूछे गए। चलिए आगे देखिएगा।
अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि उत्तर प्रदेश, 18वां नंबर है, उत्तर प्रदेश की प्रमुख नगदी फसल कौन सी है? चाय, कपास, गन्ना या गेहूँ? तो नगदी फसल अगर उत्तर प्रदेश की पूछी जाएगी तो किसकी होगी? गन्ने की होगी। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। ऑपरेशन फ्लड की योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो ऑपरेशन फ्लड योजना की जो शुरुआत है वो 1970 में की गई थी, चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है आपका ए सही हो जाएगा, 1970। आगे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं क्या कह रहा है। पूसा गोल्ड किस्म है? धान की, सरसों की, गेहूं की या अरहर की? तो पूसा गोल्ड जो है वो आपका सरसों का एक किस्म है। तो आपका इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, सरसों पूसा गोल्ड। कल्प शिक्षा योजना संबंधित है प्राथमिक शिक्षा से, माध्यमिक शिक्षा से, उच्च शिक्षा से या स्त्री शिक्षा से? तो जो कल्प शिक्षा है वो आपका प्राथमिक शिक्षा से संबंधित है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय गाजियाबाद में, मेरठ में, बुलंदशहर में या ग्रेटर नोएडा में? तो आपका गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय जो है वो ग्रेटर नोएडा में स्थित है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो आपका डी सही हो जाएगा, ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा में गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय स्थित है। चलिए आगे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 पे चलते हैं। क्या कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी कहाँ स्थित है? सहारनपुर, देहरादून, गोरखपुर या प्रयागराज? तो देहरादून तो हमारे उत्तर प्रदेश में है ही नहीं, और उत्तर प्रदेश में स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी जो है वो कहाँ स्थित है? सहारनपुर में स्थित है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नाबार्ड एक ग्रामीण विकास के लिए ऋण देता है, वह है विभाग, बैंक, खंड या बोर्ड? तो नाबार्ड एक बैंक है जो ग्रामीण विकास के लिए ऋण प्रदान करता है। क्या है? एक बैंक है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा कि नाबार्ड एक क्या है? बैंक है। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है कि ब्रज ब्रज क्षेत्र में मयूर पंख के वस्त्र पहनकर किए जाने वाले नृत्य को क्या कहते हैं? तो जहां मोर पंख पहनने की बात आ गई तो मयूर नृत्य ही होना चाहिए। तो इसका ऑप्शन नंबर मयूर नृत्य ही होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, मयूर नृत्य। तो ये आपके 25 क्वेश्चन थे। फिर नए सेट के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।